हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है। इसको जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक रोड है, इस रोड के किनारे एक एप्पल का पेड़ खड़ा है या सेब का पेड़ खड़ा है, जहाँ पे इस पेड़ से डेली कुछ ना कुछ सेब टूटते हैं और नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। और इस घटना को यहाँ पे आने जाने वाले हजारों व्यक्ति डेली देखते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं चले जाते। लेकिन वहीं पे एक ऐसा महान व्यक्ति आता है जो कि इस घटना को देखता है और सोचता है कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते, और इसके विषय में एक नियम लिख देता है जिसे हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जो कि आज के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और बात करें तो इस घटना को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पे आप टेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक रोड है, रोड के किनारे एक एप्पल का पेड़ खड़ा है, वहां पे कुछ एप्पल टूटते हैं और नीचे जमीन पे गिरते हैं। इस घटना को यहाँ पे आने जाने वाले हजारों व्यक्ति देखते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति आता है और देखता है और एक नियम लिख देता है। अब ये जो आपने दो तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया है, एक तो तरीका था आपने टेक्स्ट फॉर्म में और दूसरा तरीका आपका था डायग्राम फॉर्म में। अगर ये दोनों चीजें किसी भी व्यक्ति के पास जाती हैं तो वहां पे सबसे पहले लोग इस डायग्राम को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि डायग्राम हर एक व्यक्ति देख सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। लेकिन वहीं पे आपने जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है, इसको एक स्पेशल व्यक्ति ही समझ सकता है। जैसे कि मान लो अगर आपने हिंदी में लिखा है तो जिसने हिंदी पढ़ना आता होगा या जिसको हिंदी समझ में आती होगी वही आपके इस टेक्स्ट को पढ़ सकता है। अगर आप मान लिया इंग्लिश में लिखते हैं तो जिसको इंग्लिश आती होगी वही व्यक्ति यहाँ पे समझ सकता है। लेकिन बात करें डायग्राम में तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डायग्राम को हर एक व्यक्ति देख सकता है, चाहे वो पढ़ा हो या पढ़ा ना हो, चाहे उसको हिंदी आती हो या ना आती हो, चाहे वो जिस भी क्लास का हो, उसको हर एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी, चाहे उसको कोई भी लैंग्वेज आती हो। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज को समझाने के लिए आसान शब्दों में, जबकि टेक्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आप डायग्राम बनाते हैं, जो भी यहाँ पे फोटो बनाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। और आज के समय में ग्राफिक डिजाइनिंग हर एक क्षेत्र के अंदर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कहाँ कहाँ पे यूज आज के समय में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक टीचर हैं और किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां पे मान लिया आपका टॉपिक है परमाणु, और परमाणु के विषय में आप बताते हैं कि परमाणु जो एक सर्कुलर टाइप से होता है, जिसके केंद्र के अंदर कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये चीजें जब आप बता रहे होंगे टेक्स्ट फॉर्म में लिख के, तो बच्चों को कब समझ में आएंगी, अगर वहीं पे आप एक ऐसी इमेज या एक ऐसा एनिमेशन दिखा दें जहां पे क्या होगा, एक गोल या सर्कुलर टाइप से कोई आइटम होगा जिसके केंद्र में कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होंगे और जिसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। तो ये चीज बच्चों को ज्यादा समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन की सहायता से आपने डिटेल से समझा दिया। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल पे, मान लिया आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी के अंदर आप बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक हार्ट होता है, अर्थात हृदय होता है, जिसकी सहायता से हमारे पूरे शरीर के अंदर रक्त जाता है हर एक स्थान पे। लेकिन ये चीज जब आप बताएंगे तो बच्चों को कम समझ में आएगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट फॉर्म में बताया है या बोल के आप बताते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप एक ऐसा एनिमेशन वीडियो दिखा दे जहां पे शरीर के अंदर आपको हार्ट या हृदय दिखाई देगा कि हृदय कहाँ पे है और हृदय कैसे वर्क करता है, तो ये बच्चों को ज्यादा चीजें समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमेशन अर्थात ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टीचर के लिए, किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग एक क्रिएटर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। मान लो आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थंबनेल बनाना। अब थंबनेल जो पार्ट होता है वो एक ग्राफिक डिजाइनिंग का ही होता है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको अच्छे से आती है, आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से आते हैं, तो आप एक अच्छी क्वालिटी का थंबनेल बना देंगे। और आपने यूट्यूब पर ऐसे हजारों वीडियो देखे होंगे जहां पे आपको बताया जाता है, अगर आपका थंबनेल
अच्छा होगा तो आपका वीडियो 100% वायरल हो सकता है, क्योंकि थंबनेल सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के पास जाता है और अगर उस थंबनेल की चीजें समझ में आती हैं कि आप इस वीडियो के अंदर क्या बताने वाले हैं, उन चीजों को अगर आप थंबनेल में अच्छे से लिख देते हैं तो व्यक्ति आपके उस थंबनेल पे क्लिक करता है और आपके वीडियो को देखना स्टार्ट कर देता है। अर्थात ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक थंबनेल बनाने के लिए। थंबनेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कौन सा फॉन्ट यूज किया जाए, कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज किया जाए जिससे हर एक चीज अच्छे से दिखाई दे, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज किया जाए, बैकग्राउंड कौन सा यूज किया जाए, बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए। इन सभी चीजों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सहायता से। यहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल, जो कि अगर आप एक पोस्ट बनाते हैं जैसे कि मोटिवेशनल कोर्स के लिए और आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राफिक डिजाइनिंग। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको अच्छे से आती है तो आप बहुत ही अच्छे से एक पोस्ट बना सकते हैं और पोस्ट को आप आसानी से फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं ब्रांड आइडेंटिटी के विषय में, कहाँ पे यूज होता है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग। आपने देखा होगा जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका एक लोगो होता है और वो लोगो एक प्रकार से जब बन जाता है तो वो लोगो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। जैसे कि आप अगर किसी भी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि मान लो कोई पेप्सी आप खरीदते हैं, अर्थात कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं या आप भी कोई खाने वाली चीजें खरीदते हैं या आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं वहां पे आप देखते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे उनका एक हर एक चीज का क्या होता है, एक लोगो होता है, एक उनका कलर होता है जो कि हर एक जगह उनको देखने को आपको मिल जाता है। अर्थात हर एक कंपनी एक अपना एक स्पेशल लोगो बना देती है जो कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाती है वहां पे ऐड कर देती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा ग्राफिक्स का यूज होता है और ग्राफिक डिजाइनिंग जो है थंबनेल बनाने में तथा आपके एक लोगो बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केटिंग के समय क्या आपका ग्राफिक डिजाइनिंग यूज में आता है कि नहीं। तो आपने देखा होगा जो भी नई कंपनियां होती हैं वो बहुत सारे बैनर बनाती हैं और मार्केट में जाके जगह जगह पे चिपका देती हैं या लगा देती हैं होल्डिंग। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो भी बैनर होते हैं, इन बैनर के अंदर आपको बहुत अच्छे से चीजें दिखाई जाती हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। वहां पे हर एक चीज फोटो की सहायता से, इमेज की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात अगर आप किसी भी अपने प्रोडक्ट को या आपका कोई भी नया प्रोडक्ट हो उसको आप जो है मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो इसके विषय में आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे से बैनर डिजाइन कराना पड़ेगा जो कि ग्राफिक डिजाइनर की सहायता से किया जा सकता है। उसके बाद आप उसको प्रिंट करके मार्केट में जगह जगह पे लगा सकते हैं। अर्थात आपके मार्केटिंग के अंदर भी ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज सर्च करते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर भी ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ही ज्यादा यूज देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप किसी की भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे उनका एक कलर पैनल होता है और एक स्पेशल टाइप का वहां पे लोगो लगा होता है, एक स्पेशल प्रकार की वहां पे डिजाइन होती है जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर की सहायता से ही बनाया जा सकता है। अर्थात अगर हम बात करें ग्राफिक डिजाइनर की तो आज के समय में हर एक क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। चाहे आप अगर एक वीडियो बनाते हैं तो वहां पर भी ग्राफिक्स डिजाइनर का यूज होता है, अगर आप कोई भी फोटो बनाते हैं तो वहां पर भी आपको ग्राफिक डिजाइनर देखने को मिल जाता है, अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां पर भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप यूट्यूब पे कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको थंबनेल बनाने में ग्राफिक डिजाइनिंग का कार्य मिल जाता है, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो वहां पर भी ग्राफिक्स का यूज होता है। अर्थात आज के समय में ग्राफिक्स हर एक जगह यूज देखने को मिल जाता है। तो अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको हम डिटेल से कुछ और इस पे बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कैसे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, इन सभी चीजों पे डिटेल से बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।